निगुरे आदमी के लिए नहीं है। निगुरे को असर भी नहीं होगी और कर भी नहीं पाएगा। सगुरे को असर भी होगी और उसके लिए आसान हो जाएगा। कई वर्षों की मेहनत बच जाएगी, कई जन्म की मजदूरी से बच जाएगा आदमी। खूब ध्यान से सुनेंगे, तात्विक प्रवचन है। ओम 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 ओम। अगर अपना उद्धार करना चाहे तो अपने उद्धार के लिए इतना सारा समय नहीं चाहिए जितना हम लगा चुके हैं। अपने परम कल्याण के लिए इतने जन्म नहीं चाहिए जितने हम ले चुके। तो इसमें गलती कहाँ होती है उसको देखने के लिए जो गलती से पार गए हैं उनकी निगाह का अवलंबन करना पड़ता है। भूल कहाँ होती है, रास्ता तय होने में देर क्यों होती, तो जो उस रास्ते को पार करके गए हैं उन्हीं के अनुभवों को आदर्श बनाना पड़ता है। हम कितने लोग ऐसे हैं जो संसार के आगम अपाई अनित्य वस्तुओं को पाने के लिए अपने को खपा देते हैं और पाई हुई वस्तु सब छोड़कर अनाथ होकर मर जाते हैं। और फिर पेड़ पौधे घोड़े गधे न जाने कितने कितने देहों में भटकते हैं। अगर मांस में रुचि है तो फिर गीध के घर जाने की तैयारी होती है, और शत्रु भाव है तो सांप के घर जाने की तैयारी होती है। काम वासना खूब है तो फिर कुकर के भूंड आदि के अथवा बकरे आदि के शरीर में जाने की तैयारी होती है। और अपने चित्त में देवी देवताओं के प्रति लगन आदर है तो लोक लोकांतर में जाना होता है। फिर वहाँ के सुख भोग करके आदमी को फिर गिरना पड़ता है। गिरना किसी को पसंद नहीं है और गिरे बिना कोई रहता नहीं। इसका क्या कारण? जरूर हमारे पैर नहीं टिकते। गिरना पसंद नहीं है, गिरे बिना नहीं रहा जाता है तो पैरों में ताकत नहीं है। जैसे बालक चलते चलते गिरता है तभी सिक्खड़ है, पैर जमाने की कला, पैर जमाने की शक्ति अभी विकसित नहीं हुई। ऐसे ही साधक रूपी बालक के पैर जम जाए, इसलिए अभी का प्रवचन ध्यान से सुनेंगे। कभी कभी एकांत में बैठे और उस समय कुछ न करें, भगवान का भजन भी न करें, चिंतन भी न करें, जप भी न करें, ध्यान भी न करें, कुछ भी न करें। उस समय देखेंगे कि हमारी वृत्तियां मन के विचार क्या चल रहे हैं। बहुत फायदा होगा इससे, बहुत फायदा होगा। और दूसरों को न देखें, दूसरे को देखना है। दूसरे का मन में विचार आए, दूसरे का विचार आए तो ठीक नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे का विचार आए तो दूसरे के गुणों का ही विचार, दोष का तो कभी भी नहीं। अगर दोष का विचार करेंगे तो वह दोष हमारे गहरे में उतरेंगे। अपनी वृत्तियों को, मन को समझाएं कि हम न्यायाधीश तो है नहीं, कि पुलिस अफसर तो है नहीं कि गुनाहगारों को खोजते फिरें। अगर गुनाहगारों को खोजना है तो हमारे निकट में कितने गुनाहगार बैठे हैं, काम क्रोध आदि। हकीकत में जो दूसरा देखता है वो भी उसी मसाले का है, पंचभौतिक शरीर और चैतन्य आत्मा एक का एक। बाकी रहा फर्क मन के वृत्तियों का। तो आदमी जब अपनी वृत्तियों के साथ तादात्म्य प्रगाढ़ करता है, जुड़ जाता है, तभी वो दुख का और कर्म बंधन का भागी होता है। वृत्तियों के साथ अगर जुड़ने का दुर्भाग्य उसका वो मिटा दे
तो उसको बांधने वाली विश्व में कोई चीज नहीं होती। तो ये हमारी जो चैतन्य सत्ता है वहां से फुरने उठते हैं। जैसे सरोवर में लहरें उठती है, ऐसे हमारे सच्चिदानंद घन परमात्मा में से वृत्तियां उठती है। वृत्तियां आप जड़ है और उनकी दौड़ भी जड़ वस्तुओं के प्रति है। उनमें इतना दम नहीं कि वो चेतन को पकड़ सके। जैसे सांसी तपेली को पकड़ेगी, लेकिन सांसी पकड़ने वाले हाथ को नहीं पकड़ सकती। ऐसे हमारी वृत्तियां इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषयों को पकड़ती हैं और वे विषय पैदा हो के मिट जाते हैं और वृत्तियां पैदा हो के मिट जाती हैं और हम उसमें जुड़कर मिटने की मार खाते रहते हैं। कभी दुखाकार वृत्ति, कभी शत्रुआकार वृत्ति, कभी कामाकार वृत्ति, कभी क्रोधाकार वृत्ति, कभी लोभाकार वृत्ति, कभी संशयाकार वृत्ति। ये वृत्तियां उठती रहती बिन जरूरी भी। तो एकांत में प्रतिदिन 10, 15, 20 मिनट गुजारें जहां कोई दूसरी चेष्टा न हो और वृत्तियों को देखें। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जितना जो तुम्हारे सारे ब्रह्मांड में वही तुम्हारे शरीर में एक नमूना है, मॉडल है। तो बाहर के भगवान को कितना भी खोजोगे और बाहर के प्रकृति के रहस्यों को कितना भी बाहर भागते भागते खोजोगे तो उतने रहस्य स्पष्टता से आप नहीं जान पाएंगे। जैसे कल्पना करो कि शक्कर का एक बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ को कीड़ी देखने जाना चाहती है। तो कीड़ी चल रही है पहाड़ पर, लेकिन पहाड़ का आदि अंत कीड़ी के बश का नहीं। कीड़ी जहाँ चल रही वहीं अगर चोंच लगा दे, वहीं जरा मुंह लगा दे तो उससे पहाड़ का पता चल जाएगा, शक्कर के पहाड़ का। ऐसे ही हमारी वृत्ति लोकांतर में, युग युगांतर में हम भटकते आए। कहीं प्रकृति के पूरे रहस्यों का अथवा प्रकृति का जो अधिष्ठान है उसका साक्षात्कार नहीं हुआ है। अगर होता तो अभी हम दुख सुख की थप्पड़े नहीं खाते। अगर हमें चल जाता ये पता तो अभी हम जन्म मृत्यु की चक्की में नहीं पिसते। तो एकांत में बैठकर अपना ध्यान करो। अपना माना शरीर का। शरीर में क्या है जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है? बाल मैं हूँ कि दाढ़ी मैं हूँ, हाथ मैं हूँ कि पैर मैं हूँ, नाक मैं हूँ कि थूक मैं हूँ, मैं क्या हूँ? पता चलेगा कि ये सब केवल वृत्तियों में थोपा हुआ है मैं। इससे फायदा क्या होगा कि शरीर में जो अहम है, शरीर के साथ जो तादात्म्य है और ममता है, तो जितनी अपने शरीर में अहम और ममता होती है उतना ही दूसरी चीजों में और व्यक्तियों में विकार हमारे होते हैं। जितना आप अपने शरीर से ऊपर उठ जाते हैं उतना आपका मोह, लोभ, काम, विकार शिथिल हो जाते हैं, उतना ही उन पर आपका अधिकार हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण का अधिकार था, श्री राम जी का अधिकार था, और हम लोग पर इन गुंडों का अधिकार है, इन आतताइयों का अधिकार है जो जन्मों तक हमको भटकाते आते हैं और ये रहते हैं वृत्तियों के सहारे। तो हम अपने अगर वृत्तियां उठेगी तो वृत्तियों को शरीर का अन्वेषण लगाओ कि क्या है, ये क्या है। जैसे ये दीवार है तो मैं दीवार नहीं, ऐसे ये हाथ है तो मैं हाथ नहीं, ये मन है तो मैं मन नहीं, ये बुद्धि है तो मैं बुद्धि नहीं, ये वृत्ति है तो मैं वृत्ति नहीं। वृत्ति पैदा होकर चली गई, विचार आकर चला गया। हम गलती क्या करते हैं कि विचारों से जुड़ जाते हैं, मारू धारी उठाए,
घर में क्लेश होता है, विचारों से जुड़ जाते हैं, ये चीज हमारी है, बनी रहे, तो हमारी है ये भी एक वृत्ति है, बनी रहे ये भी एक वृत्ति है, हो जाती है आसक्ति। वृत्ति को जब देखोगे तो हमारी और बनी रहे का व्यवहार होते हुए भी भीतर आसक्ति नहीं होगी। अब आसक्ति नहीं होगी तो क्या होगा कि तुम्हारा अपना आत्मा अर्थात जो तुम्हारा वास्तविक मैंपना है वो जागृत होगा, पुष्ट होगा। दूसरी बात कि एकांत में बैठोगे न तो तुमको अपने दोष दिखेंगे। उस समय कह दो कि हमें अपने दोष देखने के समय नहीं है, अपना गुण दिखेगा, कि हमारे को गुण देखना के भी अपना टाइम नहीं। किसी का दोष या गुण देखेगा या अपना गुण और दोष देखेगा, न अपना न किसी का गुण दोष देखो। अभी तो जो दृष्टि अंश है उसी को देखना है। दूसरे का गुण दिख जाए तो इतना ज्यादा खतरा नहीं, लेकिन दूसरे का दोष देखेगा तो चित्त में राग और द्वेष। अभी जो संसार में अशांति की आग लगी है उसका मूल कारण यह है कि आदमी अपना अन्वेषण नहीं करता है। जो जैसा अफवाह कर देता है, समझा देता है, बिड़ा देता है, लोग भिड़ भिड़ के परेशान हो रहे हैं। जरा चलचित्र देख लिया नखरेबाज कोई हीरोइन हीरो का, तब भी मन बहल जाता है, बह जाता है, और दूसरा कुछ देखा तो मन बहल जाता है, बह जाता है। हमारा अपना कोई स्टैंड नहीं। जैसे सूखा पीपल का पत्ता जिधर की हवा लगी फरफरा के गिरता रहता है, लथड़ता रहता है, ऐसे ही हमारा मन बुद्धि ऐसे हो गए। लोग धार्मिक होने के बाद भी पूरे संतुष्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहाँ गहराई में नींव है उस नींव पर निगाह नहीं है, नींव बनाने का कोई आयोजन नहीं है, और ऊपर ऐसे बनाए जा रहे हैं मकान। और वो मकान भी ऐसे जैसे बहती सरिता के किनारे कोई वृक्ष हो, रेतीले तट पर वृक्ष हो, और वृक्ष के ऊपर अपना घर बनाओ। जिस वृक्ष की जड़ें हैं बहता पानी काट रहा है, उस वृक्ष पर तुम्हारा ऊंचा गादी, ऊंचा आसन कब तक रहेगा? ऊंची मीनार तुम्हारी कब तक रहेगी? जिस वृक्ष की नींवों को, जिस वृक्ष के मूल को नदी का पानी काट रहा है, उस वृक्ष पर तुम्हारी ऊंचाई या सुरक्षा कब तक रहेगी? तो ऐसे ही ये जो देह रूपी वृक्ष है अथवा संबंध रूपी ऊंचाइयां है, ये जिसके आधार पर रहती, उस मूल के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। इसीलिए जो यश के लिए या और किसी संसारी चीज के लिए धड़ाधड़ी करते हैं, जो थोड़ी देर पाकर भी फिर उनसे रीते हो जाते हैं, थोड़ी देर वाहवाही हुई फिर रीते हो जाते हैं, क्योंकि रेतीले नदी तट पर जो वृक्ष है उस पर अपनी कुर्सी या आसन जमाया है। अमाए अपने मूल पर कि किसी का दोष चिंतन उस समय न हो और गुण चिंतन न हो, और अपना गुण दिखे तभी भी सोचो कि ये गुण अपना गुण देखने का मेरे को समय नहीं। अपना गुण दिखेगा तो अहंकार आएगा, और दूसरे का गुण दिखेगा तो दोष आएगा। अपना अवगुण देखोगे तभी भी विषाद आएगा, मेरे में ये अवगुण है, मेरे में ये कमियां हैं। हकीकत में ये कमियां हैं वृत्तियों में, ये कमियां हैं अंतःकरण के फुरने में। मुझ में कोई कमी नहीं वास्तविक रूप से, लेकिन इस बात का बोध नहीं होता है, तो या तो अपने में दोष देखकर आदमी गुलगुला हो जाता है, कुंठित हो जाती उसकी शक्तियां, या तो अपने में गुण देखकर अहंकार का शिकार बन जाता है। दोनों तरफ से मार खाता है। दूसरों में भी गुण दिखते हैं तो प्रभावित हो जाता है, और दोष दिखते हैं तो उद्विग्न हो जाता है। तो इसमें आदमी बहता रहता है, खपता रहता है। फिर नास्तिक तो खपता ही है, आस्तिक का चित्त भी, आस्तिक भी बेचारे ऐसे खपे जा रहे हैं। तो परम आस्था का जन्म जब तक नहीं होता तब तक आस्तिक को न जाने कितने कितने थपेड़े सहने पड़ते, और कई बार उत्थान
आध्यात्मिक उत्थान के बाद, थोड़ी भक्ति भाव के बाद फिर गिर जाता है, थोड़ा संयम के बाद फिर गिर जाता है, थोड़ा सदाचार के बाद फिर गिर जाता है, थोड़ा सज्जन होने के बाद फिर गिर जाता है। तो गिरने का मूल कारण क्या है कि हमारी जो वृत्तियां हैं उसको देखने की कला हमारे पास नहीं है। तो वृत्तियों को देखने की अगर कला आ जाए तो अपने नजीक का अनुसंधान करोगे तो बाहर का अनुसंधान सिद्ध हो जाएगा। जैसे अपने पास की चीज को, जैसे कीड़ी है ना, तो जहां खड़ी है वहां चख ले तो पूरा पहाड़ शक्कर का है, जहां खड़ी है वहां चख ले तो पूरा पहाड़ नमक का है। जो ऐसे ही हमारी वृत्तियों का हम अनुसंधान करें तो संसार के लोगों की हिलचाल का और प्रकृति की लीला का भी रहस्य खुलने लगेगा। अच्छा, वो रहस्य खुलने लगे तो रहस्य को देखने में भी वृत्ति न लगाए। एकदम सूक्ष्म जो सतपात्र सतशिष्य है उन लोगों के लिए ये उपदेश है कि एकदम सूक्ष्म वृत्ति हो जाएगी। जब वृत्तियों को देखोगे तो अभी जो थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध आता है, काम आता है, लोभ आता है, मोह आता है, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। और प्रतिदिन एकांत में 15-20 मिनट या 10 मिनट देखने का अभ्यास करोगे तो क्या होगा कि उसी अभ्यास के बल से तुम चलते फिरते खाते पीते जगत का व्यवहार करते हुए भी तुम अंदर अपने वृत्तियों पर निगरानी रखने में सक्षम होने लगोगे। फल क्या होगा कि जो भी तुम्हारा ऐहिक व्यवहार है वो वृत्तियों से होता है, और वृत्तियों पर निगरानी रखने का जब तुम्हारा योग्यता अथवा तुम्हारा मन तैयार हो जाएगा, तुम तैयार हो जाओगे, तो उन वृत्तियों को वृत्ति समझकर देखोगे, उनसे काम आदि करोगे तो कर्तापन का कचरा नहीं आएगा। अब कर्तापन का कचरा नहीं आएगा तो कर्ता करेगा तो या तो पुण्य करेगा या तो पाप करेगा, या तो अच्छा करेगा या तो बुरा करेगा। तो अच्छा और बुरा करेगा तो या तो सुख भोगेगा स्वर्ग में या तो दुख भोगेगा नरक में। बाद में तो फिर वो तो खप ही रहा है बेचारा। जब वृत्तियों को देखोगे तो अच्छा करने की सम्मति दो, लेकिन अच्छा करा मैंने ये अपने ऊपर ओढ़ने की बेवकूफी को तुम टालने में समर्थ हो जाओगे। बुरा करने में वृत्तियों को सहयोग नहीं दोगे तो बुरा नहीं होगा, तो बुराइयां कम होती जाएगी, अच्छाई बढ़ती जाएगी। और अच्छाई बढ़ने का अहम नहीं होगा तो परम पवित्र शुद्ध बुद्ध जो अपना स्वरूप है उसमें टिकने का आसान हो जाएगा। वृत्तियों को देखने की आदत व्यवहार में भी रखें, और बाद में क्या करें कि बाद में ये वृत्तियों को देखने की आदत व्यवहार में आ गई तो अब क्या करें कि और सूक्ष्म देखें कि एक वृत्ति उठती है और दूसरी उठने को है, उसके जो गैप है बीच में वो परमात्मा है, खुद आत्मा है, वही है। एक विचार उठा और दूसरा उठने को है, वो गैप वो परमात्मा है। उस विचार उठने की गैप को फिर बढ़ाने में आप सक्षम होने लगेंगे, और जितनी गैप बढ़ी उतना आप पर ब्रह्म परमात्मा में टिक गए। कभी कभी बैठे हैं तो श्वास गया, वो शीतल है, और बाहर आया तो उष्ण गर्म। तो इन श्वास लेने में और छोड़ने में बीच में जो गैप है वो खाली गैप को बढ़ाया, देखा वो परमात्मा तत्व है, वो मेरा वास्तविक मैं है, वो कृष्ण का मैं है, वो शिव का मैं है, वो ब्रह्मा जी का मैं है, वो सारे ब्रह्मांड का मैं वही है। बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा आदमी। स्वस्थ माना स्व में स्थित हो जाएगा। आदमी जब ध्यान करता है तो उसकी वृत्ति थोड़ी सूक्ष्म तो होती है, लेकिन वृत्ति रहती है। तो वृत्तियों के रहने और भागने में आदमी को इस लोक या परलोक की अनुभूतियां होती है, लेकिन अपनी अनुभूति नहीं होती। और अपनी अनुभूति नहीं होती तब तक उसका काम पूरा नहीं होता है।
और हमारे में अपनी वृत्तियों को चिपकने की बुरी आदत है। मन में जो आ गया, तो मन में मतलब वो वृत्ति में, उस वृत्ति को पूरा करने में न जाने कितनी प्रार्थनाएं, कितनी मजूरियां करते हैं, और वृत्ति में आया वो पूरा हुआ तो दूसरी वृत्ति उठती है कि हाँ देखो मेरा पूरा हो गया। मैं क्या हूँ वो ढका ही रहा, मैं क्या हूँ ये युगों से ढकते आए हम। जैसे लहरों की भीड़ में पानी खो गया, गहनों की भीड़ में सोना खो गया, ऐसे ही वृत्तियों की भीड़ में हम खो गए। अब एक सवाल उठता है कि रात को सो जाते, उस समय तो वृत्तियां नहीं होती, तो उस समय तो हम प्रकट हो जाए नहीं, उस समय मूर्छा सी अवस्था हो जाती है, क्योंकि तमस प्रधान निद्रा तमस प्रधान है, उसमें हम लीन हो जाते हैं। जैसे किसी मिसिस का मिस्टर हो, मिसिस सोती रहे और मिस्टर घर से चले गए, भटकते रहे बाजारों में इधर उधर, कईयों के पास, गणिकाओं के पास, और रात को जब आए तब मिसिस सो गई, बाद में मिस्टर आए, तो मुलाकात ही तो नहीं हुई। ऐसे ही हमारी वृत्तियां लीन हो जाती, तो फिर चेतन बैठा रहा, पता कैसे चले? तो इसको बोलते हैं आवरण भंग करने की जरूरत रहती है। हमारे और ईश्वर के बीच जो पर्दा है, अज्ञान है, नासमझी है, आवरण है, उसको भंग करना पड़ता है। जैसे किसी महात्मा के पैर पकड़ के, बाबा जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए कुछ बता दीजिए। बाबा जी ने कहा कि मैं रात को आ रहा था तो चमचम एक चमक रही थी मणि, मेरे को तो कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने उसको फूटे हुए एक ठिकरे से, कुंडे से ढक दिया है, यहाँ से 2 मील दूरी पर फलाने पेड़ के पास में। तू जाएगा, अभी तो शाम हो गई है, जाते जाते तो अंधेरा हो जाएगा। उसने लालटेन ले लिया, 2 मील दूरी पर गया तो अंधेरे में जाने के लिए लालटेन, और रात्रि का समय है, डंडा लिया, लालटेन लिया, और वो महात्मा ने जो जगह बताई वहां गया तो कुंडा मिला। कुंडे से जो मणि ढकी थी, चमचम चमक रही थी, उस समय उसकी चमक उसको नहीं दिखी, क्योंकि कुंडे से ढकी थी। अब उसने क्या करा कि जल्दबाजी में डंडा मारा कुंडे को, कुंडा टूट गया। तो कुंडा टूट गया तो अब उसको वो चमचम चमकने वाली मणि को देखने के लिए लालटेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लालटेन की जरूरत तब तक पड़ी थी जब तक वो ढका था। ऐसे बुद्धि रूपी डंडा से कुंडा रूपी अज्ञान टूटता है। फिर परमात्मा को देखने के लिए मनोवृत्ति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वृत्ति परमात्मा को देखने में सक्षम नहीं है। वृत्ति फुर्ती है और फुर के वो जड़ है, चेतन की सत्ता से फुरकर फिर लीन हो जाती है। तो वृत्तियां बाहर जैसे सांसी हाथ को नहीं पकड़ सकती है, तपेली को ही पकड़ती है, ऐसी जहां से वृत्तियां उठती, वृत्ति उस परमात्मा को नहीं पकड़ सकती। तो हमारी बड़ी गलती क्या होती है कि जैसे हमारी वृत्ति बाहर की वस्तुओं को पकड़ती है, ऐसे हमको कोई भगवान दिख जाए अथवा कुछ मिल जाए, वही गलती चालू रहती है। इसलिए हम अपने में नहीं आ पाते हैं। कुछ अनुभूति हो जाए, कुछ ये हो जाए, तो ये जो अनुभूतियां होती है वो भी आखिरी चीज नहीं होती। मानो हम ध्यान करें, ध्यान करते करते हमें एक प्रकाश दिखा, तो रूप प्रत्याहार जब सिद्ध होगा तो प्रकाश दिखा, अच्छा तो है। कभी नील बिंदु दिखा, अच्छा तो है, स्थूल जगत की अपेक्षा अच्छा है, लेकिन अभी दिखा, वो दृश्य है, देखने वाले को हमने अभी नहीं देखा। झनकार सुनाई पड़ेगा, अनहद नाद सुनाई पड़ेगा, ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी वृत्ति है। ऐसे ही हम ध्यान करते हैं तो हमारी वृत्ति नासाग्र रखते हैं तो वहां धारणा हो जाती है, तो सुगंध, खूब सुगंध, बढ़िया सुगंध, किस्म किस्म की सुगंधें, खुशबू पैदा होती है साधना करने वाले साधक के जीवन। लेकिन यहाँ भी सुगंध आएगी, 1 दिन 2 दिन 5 दिन बदलेगी, फिर क्या, अपनी खबर नहीं आएगी।
ये जो नहीं साधना करते हैं और फिर साधना के रास्ते आते हैं और ऐसी अनुभूति होती है तो वे लोग अपने को बड़ा धन्य धन्य मानते हैं। और साधारण संसारी लोगों की अपेक्षा तो ये बहुत कुछ अन्वेषण करने जैसी चीजें होती है। फिर भी तात्विक जो ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उनकी दृष्टि से अभी हम सोच रहे हैं, साक्षात्कारी महापुरुषों की दृष्टि से हम सोच रहे हैं कि ये कभी रूप दिखेगा, कभी सुगंध आएगी, कभी शब्द सुनाई पड़ेंगे, लेकिन ये भी वृत्ति का ही खिलवाड़ होगा। ये स्थूल वृत्ति, वो सूक्ष्म वृत्ति, ये स्थूल जगत, वो सूक्ष्म जगत, लेकिन है दोनों जगत। उसमें जगदीश्वर तत्व का साक्षात्कार करने की तत्परता अगर नहीं है तो आदमी सूक्ष्म जगत में बहल सकता है, रिद्धि सिद्धियों में बहल सकता है, थोड़ा वाहवाही में बहल जाएगा। लेकिन एकांत में जब बैठेगा तो वृत्तियों को देखेगा तो फिर वाहवाही के समय वाहवाही का प्रभाव नहीं पड़ेगा, निंदा के समय निंदा का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव वृत्तियों में पड़ा है, वृत्ति को मैं देखने वाला हूँ। प्रभाव शरीर पर पड़ा है, शरीर को मैं देखने वाला हूँ। अभी क्या होता है कि शरीर पर जो कुछ होता है अपने में हो जाता है तो हमारा तादात्म्य हो जाता है, अध्यास हो जाता है। एक होता है अन्योन्य अध्यास, दूसरा होता है संसर्ग अध्यास। जैसे संसर्ग में हम किसी के संसर्ग में आए तो उस संसर्ग के साथ इतना तो जुड़ गए कि उसकी खुशी हमारी खुशी हो गई, उसका दुख हमारा दुख हो गया, और उसकी मौत हमारी मौत हो गई कि मर गया कि हाय रे हाय मेरा दोस्त मर गया, जैसे कल बताया कि दूसरे भी कूद पड़े मर गए। ऐसे हम शरीर के साथ जुड़ गए। संसर्गाध्यास, अन्योन्य अध्यास से हम शरीर के साथ जुड़ गए। हकीकत में हमारा और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग है, आत्मा का और देह का स्वभाव बिल्कुल अलग है। अगर हम और वो एक होते तो शरीर मर जाता तो हम मिट जाते, दूसरा जन्म क्यों लेते? पुण्य पाप का फल कहाँ भोगे, क्यों भोगे? तो शरीर असत, जड़ और दुख रूप है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन मैं पहले था और बाद में रहूंगा, चाहे फिर नरक में स्वर्ग में कहीं भी। तो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, और मैं पहले था, बाद में रहूंगा। शरीर असत, मैं सत। शरीर जड़, रात को सो जाता है तो उसको पता ही नहीं, सांप आके बैठ जाए तो पता नहीं, प्राण तो चलते हैं लेकिन पता नहीं होता। तो शरीर जड़ है और मैं चेतन हूं। शरीर दुख रूप है, सुबह से शाम तक इसको खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ, घुमाओ, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, फिर भी देखो तो कभी नाक बहता है, तो कभी गला गड़बड़ करता है, तो कभी पैर दुखते हैं, तो कभी बुढ़ापा में ये होता है, तो फिर अंत में मर जाता है। तो शरीर असत, मैं सत। शरीर जड़, मैं चेतन। शरीर दुख रूप, मैं आनंद स्वरूप। ऐसे हाड़, मांस, कफ, वात का मसाला, उसमें भी जब हास्य, आनंद और मजा आता है, वो कहाँ से आता है? हड्डी में से आता है या पैर को मजा आता है? नहीं, हृदय में मजा का अनुभव होता है। तो मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये दुख रूप है। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये जड़ स्वरूप है। मैं सत्य हूँ, आद सत्य जुगात सत्य, और ये 50 साल पहले नहीं था, 50 साल के बाद नहीं रहेगा। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, और अभी नहीं के तरफ बह रहा है, रोज मौत के तरफ बढ़ रहा है, इसके साथ में कब तक जुड़ा रहूंगा? जब शरीर के साथ से अहम ढीला होगा तो शरीर के संबंधों के, मकानों, दुकानों के साथ की ममता ढीली होगी। तो अहंता, ममता ढीली होने से तुम्हारी अपनी चेतना, अपना मैंपना का प्रभाव विशेष होगा। तो तुम्हारा ऐहिक व्यवहार भी बढ़िया होता रहेगा और परमार्थिक प्रीति में तुम जल्दी से सफल हो जाओगे। शास्त्र कहते हैं ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति पूजा, मूलम गुरु पदम। शिष्य को गुरु ने जब गुरु दीक्षा दी, बेटा अब तुम्हारा और मेरा संबंध शाश्वत हो गया। जब तक तुम मुक्त नहीं होगे तब तक मैं तुम्हारे दिल से मुक्त नहीं हो सकता। बोले गुरु जी का शरीर तो देव हो गया,
गुरु जी की मूर्ति तो बदल जाती है। गुरु जी की मूर्ति जवान थी, गुरु जी की मूर्ति बुढ़ापे की है, और गुरु जी का जो मूर्त रूप है वो तो चला जाता है। नहीं, गुरु जी जब गुरु तत्व में टिके हैं, ऐसे गुरु जब दीक्षा देते हैं तो शिष्य की वृत्तियों के द्वारा शिष्य के मैं तक उनकी निगाह जाती। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु ने कहा, बेटा मेरी कृपा मोक्ष का तो मूल है, लेकिन तू भी कृपा करना कि मेरा भी मोक्ष हो जाए। बोले गुरुजी आप तो मुक्त हैं। गुरुजी मैं तो बेटा चेला जी मैं मुक्त तो हूँ, लेकिन तेने मंत्र लेकर मेरे को अपने दिल में बांध दिया है। अब मेरा ये शरीर नहीं होगा, तभी भी गुरु की मूर्ति तो तेरे अंतःकरण में होगी, और तू जल्दी से मुक्त हो जा तो तेरे अंतःकरण से मेरी मूर्ति को भी मुक्ति मिल जाए। गुरु और शिष्य बाहर के जगत में देखो तो मिलते हैं और फिर विदाई लेते हैं तो बिछड़ते हैं। फिर भी गुरु और शिष्य का बिछड़ना वास्तविक नहीं होता है, स्थूल शरीर से दिखता है। गुरु शिष्य बिछड़ नहीं सकता, चाहे माइलों की दूरी हो, हजारों लाखों माइलों की दूरी हो, अथवा लोकांतरों की दूरी हो, युग युगांतर की दूरी हो, लेकिन तत्ववेता गुरु और सतपात्र शिष्य जब तक मुक्त नहीं होता तब तक ईश्वर, कर्म और गुरु पीछा नहीं छोड़ते। ईश्वर, कर्म और गुरु साथ नहीं छोड़ते। अच्छा, तो गुरु कहते हैं बेटा तू जब मुक्त होगा तो मैं मुक्त होऊंगा। उसका मतलब तू जब वृत्तियों से मुक्त होगा तो फिर गुरु का काम तूने पूरा कर लिया। तो जैसे हम श्वास लेते हैं शीतल होता है, छोड़ते उष्ण होता है, तो जो छोड़ा अब दूसरा लेना तो उसके बीच में थोड़ा सा देखें। व्यवहार में काम किया और पूरा हो गया, तो काम करने के पहले आराम था, काम करने के बाद आराम है। तो काम किस लिए कर रहे हैं कि हमारी वृत्तियों में राम का आराम प्रकट हो जाए, इसलिए तो काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेदव्यम श्रोतस्य श्रोतव्य श्रुतस्य। जब तू मोह के दलदल को तर जाएगा, वृत्तियों के साथ जुड़े तो मोह से छूट नहीं सकते, और वृत्तियों के साथ जुड़े मोह से नहीं छूटे तो मुसीबत से नहीं छूटेंगे। वृत्तियों के साथ जुड़े रहे तो मोह से नहीं छूटेंगे। देह का मोह, संबंधों का मोह, अपने विचारों का मोह, अपने पदों का मोह, ये सब कचरा वृत्तियों में ही रहता है। मैं लोगों से तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, व्यवहार करता हूँ, लेकिन न जाने मेरे को लोग परेशानी करते हैं। तुम अपने को जब तक परेशान नहीं करते हो तब तक लोग तुमको परेशानी कर ही नहीं सकते। तुम अपने को परेशान करने की जगह पे स्टैंड पे खड़े हो, क्योंकि तुम वृत्तियों में खड़े हो। वो अलग और मैं अलग, तो शरीर को मैं मानते हो, उसके शरीर को वो मानते हो, और इस शरीर को मैं मानते हो। ये मूल में तो गलती है। एक संत थे उच्च कोटि के, गुरु ने बताया कि सुख दुख में सम रहना चाहिए, और वेदांत का उपदेश साधन भजन था। उस संत ने रेलवे स्टेशन में मुसाफरी करते समय सोचा कि अभी थर्ड क्लास में जाकर बैठे, सुख दुख होता है कि नहीं जरा देखें। ऐसे तो हम हैं तो साक्षी, आत्मा है, चैतन्य है, अमर है, लेकिन फिर दुख सुख क्यों होता है। तो वो जाकर बैठे रेलवे ट्रेन थर्ड क्लास में। ऐसे तो अच्छे जाने माने साधु थे, लेकिन अनुभव करने के लिए थर्ड क्लास में भीड़ में बैठ गए, कॉमन डब्बे में। पहले थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास था, अभी केवल सेकंड और फर्स्ट चलता है। तो महाराज वहाँ भीड़ भड़ाके में तो साधु बैठा, तो लोग भीड़ भाड़ में धक्का भी दे रहे हैं, कोई बीड़ी फूंक रहा है, कोई कैसा अनाप शनाप बोल रहा है, हे महाराज ऐसा वैसा। तो देखा कि दुख हो रहा है, गया अपने गुरु के पास के, गुरु जी अभी मेरे को दुख तो होता है अपमान का,
हूं तो मैं चैतन्य साक्षी अमर दुख सुख से परे हूं, लेकिन फिर भी रेलवे ट्रेन में बैठा जब अपमान हुआ, तोछड़ा व्यवहार किसी ने किया, अयुक्त व्यवहार किया तो मेरे को दुख हुआ। गुरु ने कहा भाई तुम जब कूड़ा कचरा के ढेर पे बैठोगे तो मक्खियां वहां आएगी। कूड़ा कचरा के ढेर पे बैठोगे तो मक्खियां वहां आएगी। तुम बैठे थे कि मैं शरीर हूं और वो तुम्हारे शरीर को देखकर तुम्हारा मान अपमान किया, तो शरीर का मान अपमान उन्होंने किया, तो वो भी वृत्तियों में, हल्की वृत्तियों में थे। और तुम भी, मैं साधु हूँ, वो भी एक वृत्ति थी, और साधु भी तो देह को मानकर हुए। तुम जो हो उधर तुम नहीं गए, इसलिए हार्ड मास के कचरे में तुम बैठे हो तो वहां मक्खियां बिन बिनाएगी ना। जब जब अपमान होता है तो समझो कि आप कचरे में बैठे हैं। दुख होता है, चिंता होता है तो आप अपने घर में नहीं हैं, किसी म्युनिसिपालिटी के ढेर पर बैठे हैं भाई। इस प्रकार के अगर समझ आ जाए, मेरा हस्बैंड, मेरी मिसेस, मेरा क्या होगा, तो तुम वृत्तियों के कचरे में बैठे हो, मैं रूपी परमात्मा के नजदीक नहीं बैठे हो। इसलिए सारी मुसीबतें आती। तुम माला भी करते जाते हो, वृत्तियों पर वृत्तियां चल रही जा रही। तुम मंदिर में भी जा रहे हो, वृत्तियों पे वृत्तियां भागे जा रही है। तुम अच्छे काम भी करते जा रहे हो, लेकिन अच्छे काम के साथ साथ राग और द्वेष की वृत्तियां भी बनी जा रही है। हकीकत में अगर अपना जल्दी कल्याण करना चाहो तो दोष और गुण, पहले तो गुणों से दोषों को निकालो और एकांत में बैठकर मैं गुणवान हूं इसको भी निकालो। दोष को निकालने से आदमी धर्मात्मा होता है, और गुण और दोष दोनों को निकालने से, गुण और दोष दोनों की वृत्तियों को निकालने का अभ्यास करने से आदमी उत्तम साधु होता है, और गुण दोष से अपने को पृथक जानने से वो परमात्मा हो जाता है, ब्रह्मात्मा। मन में आए, जो वृत्तियों में आए वो करने लग जाए, वो मानवी। उनका संयम करने की कोशिश करे, वो देव है, साधक है। लेकिन वृत्तियां न उठे वो तो सिद्ध हो जाता है। केवल 2 मिनट के लिए अगर ऐसी अवस्था आ जाए, अरे 1 मिनट के लिए ऐसी अवस्था आ जाए तो 14 भुवनों का सुख उस पर तुम निछावर कर सकते हो, ऐसा वो अनुभव है। फिर तुमको भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव, भगवान विष्णु अथवा और कोई देवी देवताओं का मुलाकात अपने से दूर नहीं भासेगा। उनकी और तुम्हारे बीच की दूरी मिट जाएगी, तुम्हारी और ईश्वर की दूरी खत्म हो जाएगी। केवल 1 मिनट वह अनुभव में टिक जाओ तो, और कहीं भी तुम जाओगे तो ये वृत्तियां चली रही तो स्वर्ग में से भी वापस, नरक में से भी वापस, 2 पैर वाले में से भी वापस, तो 4 पैर वाले में से भी वापस। तुम जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, कसरत पर कसरत, शीर्षासन पर शीर्षासन करते रहोगे। ये उपदेश सतपात्र सत शिष्यों को ही टिकता है, और सतगुरुओं की अनुभूति वाला उपदेश है, जो शिव जी की अनुभूति है। शिव जी कहते हैं वशिष्ठ को कि हे मुनीश्वर, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र भी देव नहीं है और भगवान विष्णु भी देव नहीं है, तो ब्रह्मा जी भी देव नहीं, मैं भी, रुद्र भी देव नहीं, तुम भी देव नहीं, मैं भी देव नहीं। देव तो वह है जो अनामय पद, जो अंतर्यामी, जहाँ से वृत्तियां उठती है और मिट जाती है, फिर भी जो नहीं मिटता, वास्तविक तुम्हारा, हमारा, इंद्र का और विष्णु का वास्तविक देवत्व वही देव है। सदा समचित्त रहना ये देव की पूजा है, और तीनों गुणों का जो व्यवहार है वो उस व्यवहार की सत्यता से अपने को बचाकर उसी देव को अर्पण करना, यही बिली पत्र चढ़ाना है।
और ये पांच भूत से जो साधन और वस्तुएं बनी है, शरीर और वस्तुएं, ये सब की सब उस देव की सत्ता से वृत्तियां उठती और फुरफुराता है, और फिर वृत्तियां मिटती तो मिटता सा लगता है। ऐसा समझना ही मुझ शिव को पंचामृत से स्नान कराना है। और व्यवहार काल में भी बार बार उस देव से जो वृत्तियां होती, उस देव में रहना, वही मेरे आगे धूप और दीप करना है। इस प्रकार की तुम्हारे जैसे बुद्धिमान ऋषिश्वरों के लिए इस प्रकार की पूजा है। बाकी साधारण लोगों के लिए फिर बाहर के बेली पत्र पंचामृत और ये व्यवस्था की है। जो 10 कोस नहीं चल सकते हैं उनके लिए एक फलांग चलना भी अच्छा है। ऐसे जो एकदम सूक्ष्म उस देव की उपासना नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये देव की भावना की गई है। तो इस देव अंतर्यामी देव की अगर उपासना की जाए तो महाराज जैसे बैलगाड़ी वाला 50 वर्ष बैलगाड़ी लेकर यात्रा करता रहे फिर भी वो दरिया पार की खबरें नहीं ला सकता है, और हवाई जहाज वाला 8-10 घंटे में दरिया पार के गांव टापू पे जाकर आ सकता है, दुबई जाके आ सकता है, लंदन जाके 10 घंटे में 12-15 घंटे में आ सकता है हवाई जहाज वाला। ऐसे ही उस ये हवाई जहाज जैसी उपासना में वो परमात्मा का अनुभव करके फिर उसकी वृत्ति बाहर आएगी, लेकिन वृत्ति में सत्यता नहीं रहेगी, वृत्ति बाधित हो जाएगी। बाधित कैसे कि जैसे रस्सी है ना, उसको जला दिया तो उसमें बल तो दिखेंगे लेकिन वो बांधने वाली नहीं होगी। मूंगफली है, उसको सिंगदाना बना दिया, वो खाने और देखने के काम आएगी लेकिन दूसरी नई मूंगफली पैदा नहीं करेगी। ऐसे तुम्हारी वृत्ति नए जन्मों को पैदा नहीं करेगी। इस जन्म में जो लेना देना खाना पीना है वो काम हो गया। सेकेली सिंह और कच्ची सिंह में जो फर्क है, ऐसे ही ज्ञान से तुमने वृत्तियों के आधार को जान लिया एक बार तो सारी वृत्तियां तुम्हारी भुन जाएगी। तो जैसे कबीर है, लोही के साथ रहते हैं लेकिन जैसे साधारण आदमी रहते हैं, ऐसी कबीर की वृत्ति लोही के प्रति कामासक्त नहीं हो सकती। और लोही अगर बुद्धिमान है, समझदार है, तो कबीर को जैसे साधारण पत्नियां पति को अपने शरीर में फंसाती है और पति अपनी पत्नियों को शरीर में फंसाते, ऐसा वो कपल नहीं था कबीर और मिसिस कबीर का। एक बार कबीर के घर कुछ अनजान लोग आए। माता लोही से पूछा कि हमें संत दर्शन करना है, कबीर जी का दर्शन करना है। उन्होंने कहा कि वो अभी शमशान में गए हैं किसी अर्थी के साथ, और पैदल जाना होता अभी भी ना, और बहुत समय लगेगा, आप दूसरे समय आना। उन्होंने हमें आज ही दर्शन करना और जल्दी जाना है। आप बताओ कि शमशान में कबीर जी को हम कैसे पहचाने, बहुत लोग होंगे वहां। तो लोही ने कह दिया कि उनको अगर पहचानना तो एक ही काम करो तुम, कि हर समय जिसका चेहरा एक जैसा रहता हो वो आपके संत हैं और दूसरे असंत हैं। अच्छा, तो जो मुर्दे के साथ जा रहे हैं उस समय चेहरा एक प्रकार का जला रहे, तो जिनकी ममता आदि थी उनके चेहरे में बदलाहट थी, और जब जला कर निकले तो खाने पीने की इधर उधर की वृत्तियां बढ़ी। लेकिन कबीर की वृत्तियां, वो वृत्तियों को देख रहा है, तो वृत्तियों को देख रहा है तो वृत्तियों का प्रभाव चेहरे पर नहीं पड़ रहा है, समचित्त शांत। ऐसे कबीर को एक बार गोरखनाथ ने पकड़ा रास्ते में कि महाराज तुम और इतने पूजे जाते हो, हम फक्कड़ साधु त्यागी जति जोगी, और हमारे कोई छिकनी नहीं लेता, और संत कबीर महापुरुष भगवान प्रभु, चलो जरा हो जाए दाव, दिखाओ सिद्धाई। कबीर के हाथ में धागा था, धागे की वो ढेरी होती। बोले महाराज हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो ताना बुनी करते बस, और कुछ नहीं। नहीं, गोरखनाथ ने कहा नहीं महाराज आप कुछ बताए। ऐसा करके गोरखनाथ ने अपना त्रिशूल भोंक दिया जमीन में, और योग बल से त्रिशूल पे बैठ गया, ऊंचा आसन बना के। कबीर को बोलता है आओ करो शास्त्रार्थ। कबीर ने कहा मेरे पास तो आसन नहीं है। बोले महाराज दिखाओ।
कबीर ने क्या करा, अपनी ढेरी का एक छेड़ा धरती पे, ढेरी को ऊपर फेंका। ढेरी खुलती खुलती धागे का एक छेड़ा धरती पे और दूसरा छेड़ा आकाश में खड़ा है। कबीर जाके वहां खड़े, बोले महाराज आओ त्रिशूल को ऊपर करो। फिर गोरखनाथ ने कहा चलो छोड़ो, दूसरा खेल खेलते हैं। गंगा जी में स्नान करने चलते हैं और मैं गोता मारूंगा, रूप बदल दूंगा, कुछ भी करूंगा, आप मेरे को खोजेंगे। संता कुकड़ी लिक छिपरांद कयूं, और मैं जल में जाऊंगा और आप खोजेंगे, आप जल में जाएंगे, मैं खोजूंगा। मारा गोता, मेढक बन गए। कबीर जी ने देखा कि मेढकों के बीच में ज्यादा हिलचाल जो कर रहा है ना, मेरे पास एक जेब कतरा आया। बोले सत्संग सुन के मैंने ये धंधा बंद कर दिया, अब मेरे को रिक्शा विक्शा मिल जाए ऐसा आप आशीर्वाद करो। मैं क्या जरूर मिल जाएगी, लेकिन ये बता तुम जेब काटते तो पता कैसे चलता है कि मिलकत उसके पास है जेब में? बोले बार बार जहाँ हाथ जाता है उनका हम समझ जाते हैं यहाँ माल है। तो नया आदमी ऐसे हवाई जहाज के वो अंदर जो ऑफिसर आदि कोई आए तो मेरे को आदि क्या, फिर बात बात में उसने ये बताया। मैंने कहा तो बोले ये सब नए लोग हैं। मैं कहा तुम अंतर्यामी तो नहीं हो? बोले नहीं बाबा जी, जो पहली बार हवाई जहाज में आते ना वो खिड़की खोलते हैं, ये देखेंगे, वो देखेंगे, वो देखेंगे, वो पट्टा बांधने का देखेंगे। हम समझ जाते कि नए ग्राहक हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। तो जो मेढकों के बीच नया मेढक था, उथल पाथल फतफत किया, तो कबीर जी ने तो आइडिया से ही पकड़ लिया, उठाए हाथ पे। उठी जाग जोगियड़ा रांद कयूं, आओ लिक छिप रांद कयूं, आओ जल में जोगियड़ा रांद कयूं। तू भी लिकंदे मां भी लिकंदुस, तू भी गोल्हींदे मां भी गोल्हींदुस। गोरख जल में डेडर थी वयड़ो, कबीर तंहिंखे हथ में खयड़ो। उथी जाग जोगियड़ा रांद कयूं, आओ लिक छिप रांद कयूं, रांद कयूं हण रांद कयूं। गोरख फिर क्या करे, पकड़े गए, खड़े हो गए। बोले अच्छा कबीर जी आप मारिए गोता, मैं आपको खोजूंगा। कबीर जल में जल थी वयड़ो, पतो गोरख के कौन को पयड़ो। कबीर जल में जल हो गया, अब गोरख कहाँ खोजेगा? इधर से इधर, उधर से उधर, उधर से उधर। आखिर देखा कि संध्या हो रही है, माई लोई कहीं श्राप न दे दे, हम गए थे भाई खेलने को, ऐसा हो गया, ये अब आगे जल में तुम्हारे पति खो गए, ऐसा करके तुम्बा भर के आए। माता जी कबीर जी तो जल में खो गए, खेल खेल में खेल समाप्त हो गया। लोई हंस पड़ी, बोले हो नहीं सकता, मेरा पातिव्रता धर्म होते हुए मेरा सुहाग टूटे, हो नहीं सकता। वृत्तियों को देखने वाली रही होगी, हो सकता है ऐसी ऊंचाई रही होगी उस महिला की। पति इतने समर्थ और पति अनुकूल पत्नी। बोले अच्छा तो फिर? बोले माता जी ये लाया हूं जल, बोले इसकी धार कीजिए। गोरखनाथ ने यो जल की धार की कथा कहती है कि कबीर उसमें खड़े हो गए। जब 100 महल बना सकते हैं तो कबीर ऐसा भी कर सकते हैं। कृष्ण 16,108 रूप बना सकते हैं। अरे भाई आप रात्रि को गंगा जी बनाते कि नहीं बनाते? बोलो। सपने में गंगा जी बनाते, उसमें मेढक भी बनाते हैं, मछलियां भी बनाते हैं, तैरने वाले भी बनाते हैं और कभी कभी डूब के बहने वाले भी बनाते हो ना सपने में। जब तुम्हारा रात्रि का जरा सा स्वप्न इतना कुछ बना सकता है तो जहां से वृत्तियां उठती और लीन होती है उसमें जो गहरे टिक गए उनके संकल्प से कभी कुछ बन गया, उसको लोग योग सिद्धि कहते हैं। अथवा जिनकी गति नहीं वो लोग हुंबक बात मानते हैं। लेकिन मैं तुमको ये नहीं कहना चाहता कि तुम कबीर की नाई योग सिद्धि करो अथवा गोरखनाथ की नाई उस पर बैठने का अभ्यास करो। मैं तो केवल ये चाहता हूं कि गोरखनाथ की सिद्धाई और कबीर की सिद्धाई अथवा दूसरे महापुरुषों की सिद्धाई का मूल कारण जो है वो अभी इस समय तुम्हारे अंतरतम चैतन्य स्वरूप परमात्मा में। वृत्तियों को देखकर थोड़ा सा अपने को बस सावधान चैतन्य में आते जाओ बस।
और जितना जितना सत शिष्य सतगुरु के प्रति अहोभाव आदर भाव करता है, उतना उतना सतगुरु का संप्रेक्षण सहयोग शिष्य को मिलता है और वो सफल होता जाता है। नुगरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं हो रहना। तो गुरु का मतलब अचल अथवा तो बड़ा, गुरु शिखर, बड़ा शिखर है जो छोटी छोटी बात में पत्ता तिनका बह जाता है, पहाड़ नहीं बहता। छोटे मोटे पानी के बहाव में कंकड़ पत्थर बह जाते, लेकिन वो बड़ा शिखर पहाड़ वो थोड़े बह जाता दरिया में। ऐसे ही छोटी मोटी वृत्तियों में जो लोग बह जाते हैं वो साधारण होते हैं। तमाम वृत्तियां दुखाकार सुखाकार पैदा हुई, फिर भी जो अटल खड़ा है उसी को गुरु बोलते हैं, और उसके चिंतन से हमारे में भी गुरुत्व प्रकट होने लगता है। सुख में सुखी, दुख में दुखी, वो बिल्कुल 4th क्लास चित्त है, लोहे जैसा वैल्यू उसकी। सुख में सुखी, दुख में भी सुखी, वो सोने जैसा है। सुख दुख में सम रहे, वो हीरे जैसा है। और सुख दुख जहां से उठते हैं वो उसी में ठहरा रहा है। सुख दुख का जिस पर प्रभाव ही नहीं पड़ता वो सम्राट है। सम्राट के अंतर्गत लोहा सोना हीरे सब हो जाते हैं। ऐसे सम्राटों का सम्राट पद है जहाँ सुख और दुख में समता है, वो तो ठीक है, लेकिन सुख दुख जहाँ असर ही नहीं कर सकते। सुख दुख वृत्तियों में होता है, काम भी वृत्ति में आता है, क्रोध भी वृत्ति में आता है, और हम लोग जुड़ जाते हैं, सहयोग देते तो पटके जाते हैं। मैंने बिल्कुल अपने इन आंखों से और इन्हीं कानों से ये दृश्य देखा सुना है कि पाटन में गुरु जी का कार्यक्रम था और मैं उनकी सेवा में, जैसे किताबें पढ़ते हैं ऐसे मैं किताब पढ़ता था थोड़ा बहुत। गुरु जी सत्संग करते। फिर जब विदा हुई तो गुरु जी के साथ पाटन से हम महसाणा पहुंच रहे थे। वहां शटल चलता है, तो फर्स्ट क्लास में 3-4 टिकटें ली थी उसने, भक्त ने, डॉक्टर शोभ सिंह, अभी भी है उसका शरीर। तो वो जरा शौकीन है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने का, अखबार पढ़ा। बोला कि बापू अभी तो चंद्रलोक तक लोग पहुंच गए, वहां से मिट्टी भी ले आए हैं और वहां होटल बनेगी और धनाढ्य आदमी चंद्रलोक तक जा सकेंगे। बापू जी इन्होंने बड़ा आविष्कार किया। बापू जी एक क्षण वृत्तियां जहां से उठती और लीन हो जाती उसमें टिके। बापू जी ने कहा कि कुछ भी नहीं, थक जाएंगे, लाखों करोड़ों डॉलर खर्च के थक जाएंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं। चंद्रलोक पे होटल बनाएंगे होंगे, अरे रॉकेट छोड़ना ही भूल जाएंगे, चंद्रलोक जाना ही भूल जाएंगे। जो बाबा जी ने चालू ट्रेन में एक क्षण में बताया, उस बात को समझने के लिए करोड़ों अरबों रुपया अमेरिका को और दूसरे देशों को खर्च करना पड़ा। मेरे को लगा कि अगर ऐसे देश इन महापुरुषों का फायदा उठाते तो कितनी जान हानि न बचती, जान माल धन दौलत बचता। ये मैं व्यासपीठ पर बोल रहा हूँ और आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, कैसेट भरी जा रही। बिल्कुल अक्षरश से ये बात मैं सत्य बोल रहा हूँ कि उसने वो सब दिखाया, रॉकेट के चित्र, और कई दिनों से वो पढ़ता है और अभी वो आदमी है पाटन में। उस समय मेरे को लगा, बापू बोलते कि वैसा कुछ नहीं मिलेगा, थक जाएंगे, कुछ है नहीं, ये तो होटल करेंगे और मिट्टी ले आए, ये ले आए, करने दो, धमाधम करने दो, आखिर थक जाएंगे। तो आज हम देख रहे हैं, कभी आती है कि चंद्रलोक पर अभी ये कर रहे हैं, वहां नींव खुद रही है, होटल बनने की कुछ तैयारी हो रही, कभी सुना? अभी कई वर्ष हो गए इस बात। और जब से वो चला था वो बात जरा सी कि चंद्रलोक पर रॉकेट गया है, वहां की मिट्टी मिली है, ये संभावना है, वहां मनुष्य जीवन जीने की कुछ संभावनाएं हैं, ऐसे रोज रोज अखबारों में न जाने क्या क्या आता था। तो जो खोजने में, रॉकेटों में, समयों में विज्ञानियों ने आहुतियां दी, समय की, देश ने डॉलरों की आहुतियां दी, उस बात को समझने के लिए, उसका परिणाम खोजने के लिए लीलाशाह बापू को चालू ट्रेन में आधी सेकंड भी नहीं लगी। नहीं बराबर, कुछ को नहीं है, मोटी ना थक जी, कुछ को नहीं, कुछ नहीं है, खाली फालतू। ये इसलिए बात बता रहा हूं कि आप अपनी वृत्तियों का अनुसंधान करें, बहुत बहुत मिलता है, और ऐसा मिलता है कि कुछ भी नहीं मिलेगा।
ऐसा मिलता है कि कुछ भी नहीं मिला, ऐसा अनुभव होगा। क्यों? कि पहले ही था, केवल लापरवाही थी, पता नहीं था। वो ऐसा स्वरूप है, वो ऐसा परमात्मा है, जब तक खोजा नहीं तब तक खोजते समय बोलते ही रास्ते में बहुत सारा मिलता। जब वो स्वयं मिलता है तो पता चलता कि कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो मिला मिलाया था, बेवकूफी से हम दूर भागे जा रहे थे। वो मिला मिलाया था। थाप्या न जाई कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। ईश्वर की स्थापना तुम नहीं कर सकते, उसको बना नहीं सकते हो। मूर्ति को, मंदिर को, मस्जिद को बना सकते हो, लेकिन वास्तविक परमेश्वर को तुम बना नहीं सकते हो। अगर परमेश्वर को तुम बना सकते हो तो तुम्हारा मैन मेड भगवान कैसा होगा? नहीं, आप अपनी भावना से भगवान की मूर्ति बना सकते हो, लेकिन भावना जहां से उठती है वो वृत्ति, वृत्ति जहां से उठती है उसको तुम थोड़े बना सकते हो। उसी से सारे ब्रह्मांड बन बन के बिखर जाते हैं। जैसे उसी चैतन्य से तुम्हारे स्वप्न के ब्रह्मांड पैदा हो के लीन हो जाते हैं, लेकिन तुम वृत्तियों में खेलते हो तो स्वप्न जगत सच्चा लगता है। फिर जागृत की वृत्ति उठती है तो स्वप्न की वृत्ति खत्म हो जाती है और जागृत में मैं फलाना हूं ये भ्रांति उठती है, लेकिन मैं क्या हूं वहां अभी तक नहीं पहुंचे। एक बार कबीर ने अपने प्यारे मित्रों से, प्यारे शिष्यों से बड़ी मजाक की। लोग आए सुबह सत्संग के लिए और कबीर जी छाती पीट कर रोने लगे। गुरु जी रोने लगे। अब कल्पना करो, आप आए कथा में और मैं सत्संग करते करते रोने लगूं तो कैसा लगेगा? रोने लगे और चुप कराने, महाराज क्या हुआ? बोले मेरा तो सब चला। बाबा जी कह दो आपको किसने सताया? बोले क्या सताया? बस। और नकल असल से बढ़िया होती है। आप नकली रो तो असली से बढ़िया रो। आखिर बड़ी मुश्किल से लोगों ने चुप कराए। बोले क्या बात? बोले मेरे को रात को मैं चिड़िया बन गया था, तुमको क्या बताऊं कि चिड़िया बन गए थे स्वप्न में, इसमें रोने की क्या बात है गुरु? बोले क्यों न रो, मेरे को अब पता नहीं कि मैं चिड़िया हूं कि कबीर हूं। बोले नहीं, आप कबीर हैं, चिड़िया नहीं। बोले ये तुम कैसे कहते हो? चिड़िया के समय तो मैं अपने को चिड़िया ही मानता था और उस समय कबीर नहीं था। अभी तो कबीर है और चिड़िया की स्मृति है। चिड़िया को तो कबीर की स्मृति नहीं थी। अगर स्मृति से मैं ये हूं इस मान्यता से तुम बोलते हो तो चिड़िया सच्ची, कबीर कच्चे। चिड़िया पक्की। चिड़िया की स्मृति जागृत में रहती है, लेकिन कबीर की स्मृति स्वप्न में नहीं रही। मैं तो चिड़िया बन गया। बोले नहीं महाराज, आप चिड़िया नहीं, आप तो कबीर जी हैं। बोले कैसे बोलते हो? बोले हम देख रहे हैं आप कबीर हैं। तुम देख रहे हो मैं कबीर हूं? ये कैसे देख रहे हो? तुम जब सो जाओ और तुम देखो कि चिड़िया है तो तुम कबीर कैसे बोलोगे? तो देखना ही अगर सार है, सच्चा है, तो वृत्तियों में तो न जाने क्या क्या दिखता है। रात को तुम कभी अपने कुछ देख लेते हो, राजा देख लेते हो तो राजा नहीं होते हो। तो अब मैं कबीर हूं कि चिड़िया हूं मेरे को पता नहीं। बोले नहीं महाराज आप कबीर हैं। बोले कैसे कबीर? मैं कबीर हूं ये भी तो वृत्ति है, और मैं चिड़िया हूं ये भी तो वृत्ति है। मैं कौन हूं मुझे पता नहीं, कोई बताए। सियाने शिष्य समझ गए कि गुरुदेव रो धो के भी हमें जगाना चाहते हैं। चिड़िया का सपना देखकर भी हमारा सपना तोड़ना चाहते हैं। कितने दयालु होते होंगे, कितने करुणामय होते होंगे और कितने जगे हुए होंगे। जब वृत्तियों के पार चला गए ना तो आदमी इतना स्वस्वरूप में टिक जाता है। कबीर कह सकते हैं, आप अभी नहीं कहना, कबीर कह सकते हैं भला होया हरि बिसरियो, सिर से तली बला, मुख से जपू न कर से जपू, उर से जपू न राम, राम सदा हमको जपे हम पावे विश्राम। ये ऐसी अवस्था आ जाएगी, वृत्तियों को देखोगे ना तो ऐसी अवस्था आ जाएगी। फिर भगवान को भजना नहीं पड़ेगा, न मन से, न उर से, न कर से। भगवान तुम्हारा भजन करेगा। और सच्ची बात तो है कि भगवान और तुम दो रहोगे भी नहीं। तुम्हारी और भगवान की दूरी दूर हो जाएगी। अगर दूरी रखना चाहते हो तो जैसी वृत्तियां हो ऐसा खाओ पियो करते रहो, कसरत। अगर दूरी दूर करना चाहते हो तो एकांत में
बैठो, कुछ भी न करो, अपने गुण को भी नहीं देखो, दोष को भी न देखो, दूसरे के गुण और दोष को भी न देखो,